अश्वेन्द्रभ्यो यथा लोकाय रुद्रिया यथा नो मित्रो वरु गच्छयो सुम्नमीमहे यशुक्र इव सूर्यो अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह जन्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः। जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। महाराज जी जो पूजा हुई ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आजकल चर्चाओं में ज़्यादा हैं। और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई शंकराचार्य जब राजनीति की बात करेगा तो जरूर कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बन जाएगा। तो मैं बताता चलूँ कि अभी हाल ही में मुंबई में आए थे, मुंबई प्रवास के दौरान। और मुंबई में क्या आए थे, वो शादी में आए थे अंबानी के यहाँ आशीर्वाद देने। और यहाँ पर आकर के वो उद्धव ठाकरे के घर पर भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने पूजा करवाया था और उसमें उन्होंने कुछ बयान दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई थी, उनको कुर्सी से ज़बरदस्ती हटाया गया था और वो उनको पुनः कुर्सी पर स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बयान जो कि उनके लिए चारों तरफ से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई हो रही है, या अगर देखा जाए तो लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। जबकि शंकराचार्य का जो पद होता था वो एक ऐसा सम्मानित पद होता था कि उस पर लोग कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब लोग खुल करके कहने लगे हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर शंकराचार्य होते क्या हैं और जो सनातन धर्म है उनमें उनका क्या महत्व है और शंकराचार्य बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में आदि शंकराचार्य हुआ करते थे। उनके बाद से वो अकेले शंकराचार्य थे जो कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पूरे देश का भ्रमण किए थे। और विद्वान थे, कुछ लोग तो कहते थे कि शंकर भगवान के अवतारी पुरुष थे वो। और जहाँ जाते थे शास्त्रार्थ करते थे। और मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें उन्होंने मंडन मिश्र को हराया था। जबकि मंडन मिश्र को भी अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। तो जब शंकराचार्य चारों तरफ घूमते हुए जो सनातन धर्म था उसके बारे में, उसकी रक्षा के लिए एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कार्य किया, पूरे जीवन पर्यंत लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने अपने बाद 4 पीठों का निर्माण किया। उन्होंने 4 शंकराचार्य स्थापित किए, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा देश है, 4 कोनों से 4 शंकराचार्य रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो धर्म कर्म की बात है उसको कायदे से व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने जो पहला शंकराचार्य नियुक्त किया वो मंडन मिश्र को ही उन्होंने पहला जो है शंकराचार्य नियुक्त किया। तो 4 मठे आपको बताता चलूं कि एक दक्षिण में श्रृंगवेरी मठ करके, वहाँ के शंकराचार्य रामेश्वरम में, और दूसरे गोवर्धन मठ। ये गोवर्धन मठ हाटी आपके उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में। और तीसरी जो है पश्चिम में शारदा मठ है, जो कि द्वारिकापुर। जो चौथी मठ है ज्योतिर्मठ, ये जो केदार बद्रीनाथ में मठ। तो चारों जगह के जो ये चारों जो मठे थी, तो यहाँ के जो मठाधीश थे वो शंकराचार्य कहलाते हैं। और इनके ऊपर जो धर्म के मामले हैं, धर्म की बात, धर्म के रक्षार्थ जो भी प्रयास करने का काम होता है। तो हमने तो आपको बताया कि कैसे। अच्छा, उसमें एक बात थी कि जो आदि शंकराचार्य थे वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। और बाद में चल करके उनको लगा कि चारों वेदों का ज्ञान रखना थोड़ा कुछ संभव नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक जगह ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के लिए चारों पीठों पर
एक जगह बनाई कि यहाँ के लोग इस वेद के ज्ञाता होंगे। तो ये तो हो गया शंकराचार्य के बारे में बात कि शंकराचार्य होते कैसे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शंकराचार्यों में एक यहाँ के शंकराचार्य, हम उनका एक दिन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि निशिलानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे यहाँ के शंकराचार्य हैं या जो भी हमारे यहाँ के साधु महात्मा हैं, आजकल एक खास स्थिति सी पैदा हो गई है कि वो बैलेंस बना रहे हैं। उनको लगता है कि हमें सरकार से और अफसरशाही से और मीडिया से अगर हम तीनों का बैलेंस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी विवाद में हम फंस जाएंगे। तो अभी स्वरूपानंद सरस्वती के बाद हमने बताया जो अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य थे, वो शंकराचार्य बने ज्योतिर्मठ के, और काफ़ी विवादों में हैं आजकल, काफ़ी विवादों में, क्योंकि उनका जो राजनीति पर बयान था उसकी जगह जगह निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ, उनके साथ लोगों ने गद्दारी किया। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम है, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम है विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। ये बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। तो कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा, तो फिर क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने जो किया था वो गद्दारी नहीं थी? या जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन में ये कहा गया था कि दोनों जन मिल करके लड़े थे, एक साथ सरकार चलाएंगे, वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि उन्होंने अपने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी। तो शंकराचार्य किस बात को बताना चाहते थे? या क्या वो राजनीति में आने वाले हैं, या उनका जो राजनीतिक झुकाव है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो शंकराचार्य थे, इनके जो गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका भी झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ था। हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति? जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए? उसको क्या कहा जाए? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा?
पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा। और देखा जाए तो इन जो शंकराचार्य हैं या जो धार्मिक गुरु हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरह की बयानबाजी से उनका जो कद है वो काफी छोटा हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके आलोचक, जबकि धार्मिक मामलों से उनकी आलोचनाएं अच्छी नहीं होती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आखिर इन शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या किया। जब शंकराचार्य की गद्दियाँ हुआ करती थी तो इन लोगों ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी मठों में बैठे रहे, मठाधीश बने रहे और धर्म कर्म के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर मैं इस विषय पर या अपने और किसी दूसरे मुद्दों पर मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।